टीवीटी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सीपीआई नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के विरोध में आज रायपुर समेत प्रदेश भर के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन कर रही है और इस गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी, सीधा हम बात करेंगे उन्हीं से। क्या कहना चाहेंगे जो गिरफ्तारी हुई है? देखिए, गिरफ्तारी सीधे तौर पे दिखा रही है कि एक तरह की लोकसभा चुनाव के ठीक पहले की एक बौखलाहट है। आप लगातार देखिए, ये आज पहली बार नहीं हुआ कि चुनाव के ठीक पहले, याद होगा जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के सत्येंद्र जैन साहब जब जेल गए थे, उस वक्त भी उत्तराखंड के अंदर चुनाव था और सत्येंद्र जैन साहब उस वक्त के उत्तराखंड के प्रभारी थे, तो तब उनको गिरफ्तार कर, और जैसे जैसे चुनाव आते गए वैसे वैसे उन्होंने हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया। ना सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि इंडिया गठबंधन में जितने नेता हैं उन पे लगातार एक प्रकार का अटैक हो रखा है, चाहे महुआ मोइत्रा हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। कांग्रेस पार्टी का ही देख लीजिए, चुनाव के टाइम पे अकाउंट फ्रीज हो जाना, ये क्या है? ये साफ दर्शाता है कि एक के बाद एक जो हमारे नेता जेल जा रहे हैं, पूरे विपक्षी दलों पर, बगल में झारखंड लगा हुआ है, झारखंड के सिटिंग मुख्यमंत्री उनको जेल में डाल दिया गया। ये देश में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोकतंत्र में तानाशाही चल रही है और संविधान का लगातार उल्लंघन हो रहा है। इसी के खिलाफ आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। क्या लगता है लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है? निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बाद यदि देश में कोई राष्ट्रीय नेतृत्व करता था तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। वो प्रचार में मत जा पाए, वो चुनाव मत लड़ पाए, इसलिए उनको जेल में बंद किया गया है। नरेंद्र मोदी और भाजपा के पास एक वॉशिंग मशीन है, उस वॉशिंग मशीन में जो विपक्षी दलों में है, भ्रष्ट है, बेईमान है, जेल में बंद है, लेकिन वो आके वॉशिंग मशीन में धुल गए और भाजपा में शामिल हो गए, तो वो ईमानदार हो जाते हैं। सीबीआई से, ईडी से, उनका एफआईआर से नाम कट जाता है, उनको राज्यसभा भेजा जाता है, मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ये जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या, संविधान की रक्षा के लिए अरविंद केजरीवाल जी संघर्ष कर रहे थे। आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी जेल में। मैं आपके माध्यम से मोदी से पूछना चाहता हूँ, कहाँ है अडानी अंबानी, कहाँ है छत्तीसगढ़ के जंगल जमीन को काटने वाले, बेचने वाले, वो उनके रिश्तेदार है, वो क्यों जेल में जा सकते हैं? कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हो रही है और वो अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, बीजेपी का कहना है इसमें कोई राजनीतिक साजिश नहीं हो रही है, ईडी अपना काम कर रही है। क्या? अरे साहब, 2014 में नरेंद्र मोदी बोले थे कि सीबीआई प्रधानमंत्री का थाना है, अब नया पैदा हो गया, 2 थाना हो गया ईडी। नरेंद्र मोदी के दाहिने जेब में ईडी और बाएं जेब में सीबीआई है, इसीलिए उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आइए ना, चुनाव की घोषणा हो गई है, आचार संहिता लागू हो गई, दंगल में उतर जाओ। केजरीवाल आम आदमी पार्टी से दो का हाथ कर लो। क्यों जेल, क्यों ईडी, क्यों सीडी, क्यों न्यायालय? ये सब कहीं ना कहीं ये अरविंद केजरीवाल से डरा हुआ यदि कोई व्यक्ति है, वो लालू यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार से, जो इधर उधर पाला बदलने वाले, उनसे नहीं डरते। वो केवल अरविंद केजरीवाल जो टिका हुआ है, लड़ रहा है, न झुकेगा न डरेगा, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। और मुझको उन पर गर्व है कि पहला मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जाने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो अरविंद केजरीवाल है। हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में पहला व्यक्ति, चुनाव की घोषणा के बाद, आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग भी मूक दर्शक बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल जेल जा रहे हैं और जेल से वैसे ही चलाएंगे जैसे भगवान कृष्ण थे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, जेल से निकलेंगे जैसे भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया था, वैसे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का सुदर्शन चक्र चलेगा। आपको याद होगा, इंदिरा जी ने सभी विरोधियों को आपातकाल लगा के जेल में बंद कर दिया था। साहब जॉर्ज फर्नांडिस हथकड़ी लगा हुआ फोटो लगा करके जेल के अंदर से पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में 80,000 वोट से जीते थे, देश के रक्षा मंत्री बने थे। आपका कहना अरविंद केजरीवाल सुदर्शन चक्र का है, यानी श्री कृष्ण से आप उनकी उपमा कर रहे हैं? नहीं, मैं तो सुदर्शन चक्र है, देखिए चल रहा है, इसीलिए तो डर रहे हैं ना, अन्यथा आइए ना भाई, लोकतंत्र में चुनाव लड़िए सब जगह। काहे के लिए डर रहे हो, क्यों जेल भेज रहे हो? बल्कि उल्टा होना चाहिए, सहृदयता का परिचय दो। जो लोग जेल में बंद है, ब्रजभूषण को बेल मिलता है। अभी आपने बोला बीजेपी की साजिश नहीं, कैसी साजिश नहीं है? हमारे देश की वो महिलाएं जो टॉप लेवल की, जिन्होंने ओलंपिक लाके दिया हमको, जो देश का गौरव थी, वो जो महिला पहलवान जनता मंत्र में बैठी, उनको उठा उठा के खींचा गया। उनके ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाए थे ब्रजभूषण पर, उस ब्रजभूषण को बेल मिली है, ब्रजभूषण को वहीं सदन में बैठाया जा रहा है। और दूसरा मामला देख लीजिए, मोरबी पुल हादसा हुआ था,
मोरवी पुल हादसे में कोई सीबीआई ईडी नहीं गई, और वहां पर कल हमने खबर सुनी कि उन आरोपियों को बेल मिल गया। तो इनके बीजेपी के लोग, वही हेमंत बिस्व शर्मा, उन पे आरोप लगे थे कि नहीं लगे थे, शुभेंदु अधिकारी, लेकिन आज कहाँ है, बड़े बड़े पदों पे हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री हो चुके हैं। तो ये आप देखिए कैसे साजिश ना कह दी जाए कि बगल में बिहार जैसी जगह पर या फिर आप गुजरात जैसी जगह पर जहाँ शराब बैन है, चुनाव के टाइम पे कितनी शराब से मौतें हुई, अवैध शराब से मौतें हुई, कहाँ है सीबीआई ईडी? तो कैसे ना बोला जाए कि ये साजिश नहीं है? साफ तौर पे साजिश है कि बीजेपी के नेता को बेल और बाकी को जेल। तो ये तो दिख रहा है ना कि लोकतंत्र पे हत्या है। बीजेपी का कहना है कि जो घोटाले हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर लगे हैं और उनके कई नेता जेल में हैं, और अरविंद केजरीवाल पर भी इसी तरह कार्रवाई, क्या करें? कितना साल से कार्रवाई चल रही है, और जो बोलते हैं कि मनी ट्रेल हुआ है, तो कितना रुपया मिला है और किनके लिए पास से मिला है? तो ये लोग क्या कर रहे हैं? एक बार न्यायालय में तो मामला गया हुआ था, 22 अप्रैल को अभी सुनवाई थी, 22 अप्रैल तक वेट कर लेना था, कहाँ वेट करें? इसका मतलब जो पीएमओ बोलती है ना कि क्या करना है, वो सीडी और ये ईडी और सीबीआई करती है। क्या लगता है केंद्रीय एजेंसियां किसके इशारे पर काम कर रही है, क्या करते हैं? आज दिख रहा है, अभी आपके हमारे जो साथियों बताए प्रियंका मैम ने कि कैसे उनको उपयोग किया जाता है उस टाइम पे जब लगता है कि डर है। और हमेशा याद रखिएगा, हिंदुस्तान का हिस्ट्री उठा के देखिए, जो भी लोग बोलते हैं ना कि सीट हमको बहुत ज्यादा आ रही है, अभी यहीं पे आप देखिए सरकार चली गई और ये बोलते थे हम 75-70 पार करने वाले हैं, कहाँ पे आ गए? इसके पहले बीजेपी क्या बोलती थी कि हम 80 पार करने वाले हैं, कहाँ पे चले गए थे? ऐसे ही ये 400 पार बोल रही है ना, इसका मतलब डर है, इसलिए लोगों को जेल में डाल रहे हैं। वर्तमान समय लोकसभा चुनाव का दौर है, ऐसे में आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे को भुनाना चाहती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे क्या लाभ मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रायपुर से अमर उजाला के लिए मैं ललित सिंह राजपूत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।